हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री वर्ल्ड। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत सिंपल है, हाउ टू राइट मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स। सिंपल कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने आज हम सीखेंगे। ये टॉपिक बहुत सिंपल है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूले नहीं लिख पा रहे हैं तो आप केमिकल इक्वेशंस को ना लिख पाएंगे ना आप उनको लर्न कर पाएंगे। हालांकि ये टॉपिक 9th का है बट ग्रेजुएशन तक बच्चे थोड़ा कंफ्यूज करते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूले हम कैसे लिखें या कैसे हम केमिकल इक्वेशंस को लर्न करें। तो इसलिए आज मैंने इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाई है। लेट्स स्टार्ट। मॉलिक्यूलर फार्मूला। व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जैसे हम एलिमेंट्स को डिफरेंट सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही किसी केमिकल कंपाउंड को अगर हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दें तो उसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? H। सोडियम Na, इसी तरह से अलग अलग कार्बन C। ठीक है, तो अब मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने के लिए फर्स्ट थिंग आपको जो लर्न होनी चाहिए वो है एलिमेंट्स के सिंबल्स। जब आपको एलिमेंट के सिंबल पता होंगे तभी आप मॉलिक्यूलर फार्मूला में की सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन बना पाएंगे। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, अगर आप पूरे लर्न कर लें तो मच बेटर। अदरवाइज आपने 9th क्लास में अपनी 1 से 20 तक के 1 से 20 एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स के सिंबल्स लर्न किए होंगे। एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ। जैसे 1 फॉर हाइड्रोजन, 2 फॉर हीलियम, 3 lithium, 4 beryllium, 5 boron, 6 carbon, 7 nitrogen, 8 oxygen, 9 fluorine, 10 neon, 11 sodium, 12 magnesium, 13 aluminium, 14 silicon, 15 phosphorus, 16 sulfur, 17 chlorine, 18 argon, 19 potassium, 20 कैल्शियम। ठीक है, मेन में मतलब अगर सारे कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ये तो आपके लर्न किए हुए होने चाहिए। ये मेन जनरली यूज होते हैं। दूसरे हेलोजन फैमिली, अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखी हो तो उसमें ये स्टार्टिंग में है, इधर है लेफ्ट हैंड साइड पर है, और हेलोजन फैमिली है राइट हैंड साइड पर। जिससे उसमें आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, जैसे जिंक है, कॉपर, आयरन, सिल्वर, इनके मेनली आप लर्न कर लें। और सबके कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट थिंग आपको एलिमेंट्स के सिंबल पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं किसी केमिकल कंपाउंड का नाम लिखूं, सोडियम क्लोराइड, है ना। अब अगर आपको सोडियम का सिंबल ही नहीं पता है तो आप कैसे लिखेंगे? क्लोराइड का सिंबल नहीं पता है तो कैसे लिखेंगे? तो इसलिए पहले एलिमेंट लर्न करने हैं, एलिमेंट्स के सिंबल्स। उसके बाद नेक्स्ट थिंग आती है वैलेंसी। वैलेंसिंग होती है किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी। ठीक है, उसको निकालने का एक मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा आइडिया आपको हो जाना होना चाहिए। जैसे मैं अगर सोडियम लूँ, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। किसी भी एलिमेंट को यहाँ जो लिखा जाता है वो हमेशा एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। जैसे मैं कहूँ एक्स कोई एलिमेंट है, एनी एलिमेंट, ठीक है, इसके यहाँ हमेशा लिखा जाता है एटॉमिक नंबर, और यहाँ लिखते हैं हम मास नंबर। किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जितना होता है उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं। जैसे इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो इसमें प्रोटॉन भी 11 ही होंगे सोडियम के न्यूक्लियस के अंदर, और इतने ही सोडियम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन बाहर एक होलो स्फीयर में डिफरेंट सेल्स के अंदर चक्कर लगाते रहते हैं न्यूक्लियस का। तो वो जो डिफरेंट सेल्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपने पढ़ा होगा बोरबरी का रूल है 2n²। n सेल नंबर है,
इसकी जगह आप 1 रखेंगे तो फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा, n की जगह 2 रखेंगे तो सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर पता चल जाएगा। अच्छा 1 रखें अगर इसकी जगह तो 1 बन जा और ये 2 जा, ये आएगा फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे किसी भी एलिमेंट की, सेकंड सेल 2 रखिए 8 आ जाएगा। अब उससे आगे हम थर्ड सेल में जाएं, बट थर्ड सेल में हमारे 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 में से 10 2 और 8 10 ये हो गए, तो एक बचा वो एक हम यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब नेक्स्ट थिंग आती है कि आउटर मोस्ट सेल में किसी भी एलिमेंट के 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 से ज्यादा नहीं होंगे। ऑक्टेट कंप्लीट करना, अगर 8 से कम है तो वो 8 कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। अब 8 कंप्लीट करने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, किसी से 7 लेना ज्यादा दिक्कत है, उससे अच्छा है कि यही एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, एक इलेक्ट्रॉन दे दे। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो कैटायन बनाते हैं, पॉजिटिव वाले आयन कैटायन कहलाते हैं। वे एलिमेंट जो कैटायन बनाते हैं मेटल्स होती है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, क्लोरीन 17 2 8 7, बिल्कुल उसी तरह से 2NH² के अकॉर्डिंग। अब इसकी आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसका कंप्लीट हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं वो नेगेटिव आयन बनाते हैं और उनको एनायन बोलते हैं, और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं वो नॉन मेटल्स होती है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल हम लें, मैग्नीशियम ले लें, Mg12 282। ये मैंने इसलिए बताया कि देखो Mg भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दे 2 इलेक्ट्रॉन तो इसकी आउटर मोस्ट सेल हो जाएगी, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन। बट Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो उसके ऊपर 2 पॉजिटिव है। जो जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ही चार्ज उसके ऊपर आएगा, लूज करेगा तो उतना ही पॉजिटिव, एक्सेप्ट करेगा तो उतना ही नेगेटिव। जैसे ऑक्सीजन का कर दें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 8 ही होंगे, 2 6। ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 8 हो जाएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए तो इसके ऊपर 2 नेगेटिव। इस तरह से हम जनरली वैलेंसी निकालते हैं। ठीक है, एक थोड़ी सी ये याद रखें, अगर आपको ग्रुप्स याद है, जैसे फर्स्ट ग्रुप है पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप, ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, इस तरह से। ठीक है, ये सब एक ही ग्रुप में है। जो एलिमेंट एक ग्रुप में होते हैं उन सब की वैलेंसी सेम होती है। हमें पता है सोडियम +1 शो करता है वैलेंसी, तो जनरल वैलेंसी इन सभी ग्रुप की +1 होगी। ऐसे ही हेलोजन फैमिली में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिडाइन, तो हमें पता है क्लोरीन -1 बनाता है, तो बाकी सब भी -1 ही बनाएंगे। तो इस तरह से आपको आइडिया हो सकता है, नहीं आपको ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर लर्न है, बट आपको ये पता है कि ये इसी के क्लोरीन वाली फैमिली में है, तो ये भी -1 शो करेगा, एक ही। ठीक है, नेक्स्ट नाम हम लिखते हैं जब केमिकल कंपाउंड का, तो किस तरह से लिखेंगे, पहले हमेशा कैटायन का नाम लिखा जाता है, नाम भी कैटायन का लिखा जाता है और लिखा भी फॉर्मूले के अंदर कैटायन ही पहले जाता है, कैटायन का सिंबल। ठीक है, देखो जैसे एक सेकेंड इसको, हाँ देखिए यहाँ हम लिखते हैं इसका सोडियम क्लोराइड का, सोडियम Na, ठीक है, ऊपर इसकी वैलेंसी शो कीजिए, क्लोराइड Cl-, इसकी वैलेंसी इसके नीचे लिख दो, इसके नीचे, इररेस्पेक्टिव ऑफ चार्ज, चार्ज नहीं शो होगा, Na 1 Cl 1, N1 को लिखना लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, NaCl हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। इस तरह से, यानी कि अगर जनरल फॉर्मूला बताया जाए तो अगर A कोई एलिमेंट है उसकी वैलेंसी है X, ठीक है, B कोई एलिमेंट है उसकी वैलेंसी है Y, ठीक, प्लस माइनस पहले कैटायन लिखा जाएगा फिर एनायन, इसकी वैलेंसी इसके नीचे लिखिए, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, A Y B X, ये फॉर्मूला है आपका, बस बहुत सिंपल है। बट एलिमेंट्स लर्न होने चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आपको वैलेंसी पता होना चाहिए। थर्ड थिंग कि आप पहले कैटायन लिखेंगे फिर एनायन लिखेंगे। कुछ पोली एटॉमिक आयंस के फॉर्मूले मैंने दिए हैं नेक्स्ट स्लाइड में, उन्हें भी आप लर्न करें। कुछ कैटायंस हैं, कुछ एनायन। पोली एटॉमिक होते हैं जिनके एक एटम में, एक ग्रुप में ही बहुत सारे एटम्स हों, तो वो हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।
ये कुछ पोली एटॉमिक आयंस के फॉर्मूले हैं कि जैसे ये है NH4 पॉजिटिव, इसका एक पॉजिटिव छूट गया, इसके ऊपर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज। NH4 पॉजिटिव अमोनियम। कुछ एलिमेंट्स एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं, जैसे कॉपर +2 वैलेंसी भी शो करता है, +1 भी शो करता है। तो जो ज्यादा वाली वैलेंसी होती है उसको जनरली क्यूप्ट्रिक, ठीक है, और जो कम वाली होती है, जैसे कॉपर की कम वाली वैलेंसी है +1, तो उसको क्यूप्रस। ऐसे ही आयरन +3 और +2 दोनों शो करता है, तो +3 वाले को फेरिक और +2 वाले को फेरस बोलेंगे। मरकरी Hg, +2 मर्क्यूरिक, +1 मर्क्यूरस। ये है हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है। इसी तरह से कुछ एनायंस के भी सिंबल्स मैंने लिखे हैं, जैसे ये है SO4 डबल नेगेटिव सल्फेट। आप इनकी स्पेलिंग बहुत अच्छे से लर्न करें और लर्न इसी तरह से करें, SO4 डबल नेगेटिव सल्फेट। अगर आप स्पेलिंग ठीक से नहीं करेंगे, सल्फेट सल्फाइट, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ठीक है। SO3 डबल नेगेटिव सल्फाइट, S डबल नेगेटिव सल्फाइड, NO3 नेगेटिव नाइट्रेट, NO2 नेगेटिव नाइट्राइट, N ट्रिपल नेगेटिव नाइट्राइड, O डबल नेगेटिव ऑक्साइड, Cl नेगेटिव क्लोराइड, I नेगेटिव आयोडाइड, Br नेगेटिव ब्रोमाइड। आपने नोटिस किया होगा कि जो एलिमेंट अकेला है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उसकी वर्ड की जनरली एंडिंग IDE से है, नाइट्राइड, ऑक्साइड, क्लोराइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड, ठीक है। नेक्स्ट है CO3 डबल नेगेटिव कार्बोनेट, HCO3 नेगेटिव हाइड्रोजन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं इसको, HCOO नेगेटिव फॉर्मेट, ये यहाँ पर CN सिंगल नेगेटिव साइनाइड, यहाँ पर सिंगल नेगेटिव है प्लस पास, C2O4 डबल नेगेटिव ऑक्सलेट। मैं एक सेकंड मेरा वीडियो ऑफ कर देती हूँ। PO4 ट्रिपल नेगेटिव फॉस्फेट, BO3 ट्रिपल नेगेटिव बोरेट, H नेगेटिव हाइड्राइड, O नेगेटिव हाइड्रोक्साइड। तो आप इन सभी आयंस के फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लें, उसके बाद आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले लिखने बहुत इजी हो जाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में कुछ एग्जांपल्स करते हैं, क्लियर हो जाएगा। जैसे ये मैंने कुछ नाम लिखे हैं ऑलरेडी कंपाउंड्स के, इनके हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लिखना है। एक तो सबसे फर्स्ट थिंग हमने क्या बताई थी कि आपको एलिमेंट्स के सिंबल लर्न होने चाहिए। आप एल्यूमिनियम है, इसमें एल्यूमिनियम का सिंबल रिमाइंड कीजिए Al, ठीक है। नेक्स्ट ऑक्साइड है, ऑक्सीजन, ठीक है। दो एलिमेंट है इसके अंदर, ये दोनों। अब आप इनकी वैलेंसी रिमाइंड कीजिए। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, कॉन्फ़िगरेशन करें तो 283, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। एल्यूमिनियम मेटल है तो पॉजिटिव चार्ज कैटायन बनाएगा 3+, ठीक है। ऑक्सीजन ऑक्साइड अभी वैसे भी हमने लर्न किया था पीछे, ऑक्सीजन के ऊपर डबल नेगेटिव था, ठीक है। अब हमें इनके मोलिकुलर फॉर्मूले लिखने हैं। मोलिकुलर फॉर्मूला लिखने में एक चीज और ध्यान रखें कि हमेशा कैटायन पहले लिखा जाता है, एनायन बाद में लिखा जाता है, प्लस वाला पहले और माइनस वाला बाद में। एल्यूमिनियम जो है, और नाम लिखने में भी वही ध्यान रखा जाता है कि एल्यूमिनियम पहले है, देखो प्लस वाला, और ऑक्सीजन ऑक्साइड बाद में माइनस वाला, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, इसकी वैलेंसी 3 है, कंबाइनिंग कैपेसिटी इसकी 2 है, इसकी वैलेंसी इसके नीचे लिख दीजिए, इसकी वैलेंसी इसके नीचे। अगर मैं जनरल लिखूं तो A है, A के ऊपर X चार्ज है, और एक है B एलिमेंट, B के ऊपर Y चार्ज है, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी आप, इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, A Y और B X, ठीक है। ऐसे ही यहां पर क्या बनेगा, Al के नीचे आएगा 2 और ऑक्सीजन के नीचे आएगा 3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। अब एल्यूमिनियम साइनाइड, सॉरी अमोनियम साइनाइड, अमोनियम का सिंबल आप रिमाइंड कीजिए, NH4 पॉजिटिव, ठीक। साइनाइड CN नेगेटिव मैंने पीछे लिखा है,
इसकी इसके नीचे लिख दीजिए वैलेंसी, इसकी इसके नीचे, इररेस्पेक्टिव ऑफ साइन। साइन नहीं लिखना है, प्लस माइनस नहीं लिखना है, केवल नंबर। तो NH4 देखो, जो पॉली एटॉमिक आयन हो तो उसके नीचे इसको एक शॉर्ट ब्रैकेट के अंदर क्लोज करते हैं, इसकी यहाँ लिखी जाएगी। और CN ये भी पॉली एटॉमिक है, 2 एलिमेंट है, क्यों है एटम्स। 1 को हम हटा भी सकते हैं, मतलब 1 को आप लिखे ना लिखे वो अंडरस्टूड होता है कि यहाँ 1 है। NH4Cl अमोनियम साइनाइड। ठीक है, नेक्स्ट अमोनियम क्लोराइड, बहुत सिंपल है, आप खुद से ट्राई कीजिए। NH4 अमोनियम, अभी अभी लिखा है हमने, और Cl नेगेटिव। ठीक है, क्लोराइड अब पीछे भी लिखा था, और वैसे आप निकाल भी सकते हैं वैलेंसी, जैसे मैंने निकालने की सिखाई थी फर्स्ट स्लाइड में। इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, NH4। अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ब्रैकेट नहीं लगा रही क्योंकि सिंगल 1 है। ठीक है, Cl अमोनियम क्लोराइड, वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं, टू इजी। नेक्स्ट सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर का सिंबल रिमाइंड कीजिए Ag। ठीक है, Ag सिंगल पॉजिटिव। ठीक, ब्रोमाइड Br नेगेटिव। Ag के नीचे 1 को आप लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, Br के नीचे भी 1, ये हो गया आपका सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट है सीजियम क्लोराइड, चलिए इसको आप खुद से ट्राई करें। ठीक, मैं लिखूं जिंक ऑक्साइड। ठीक, जिंक का सिंबल अभी पीछे बताया था Zn, जिंक की वैलेंसी होती है +2। ठीक, आप निकाल कर देख सकते हैं। ऑक्सीजन की वैलेंसी O, अभी ऑक्साइड बताया था डबल नेगेटिव, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी इसके नीचे, Zn2 O2। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। सिंप्लीफाई का मतलब अगर ये कट सकते हैं तो इनको काट दी, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा ZnO। ठीक है, ये है आपका जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्यूप्रिक क्लोराइड। ठीक, क्यूप्रिक रिमाइंड कीजिए डबल पॉजिटिव, ज्यादा वाली वैलेंसी। क्लोराइड Cl नेगेटिव। ठीक है, Cua नीचे 1 को आप लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, Cl के नीचे 2, क्यूप्रिक क्लोराइड। अमोनियम फ्लोराइड, एल्यूमिनियम फ्लोराइड। एल्यूमिनियम अभी हमने ऊपर देखा था +3 होता है। ठीक है, फ्लोराइड F सिंगल नेगेटिव, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, Al1 लिखने की कोई नीड नहीं है, लिखना चाहे तो लिख दें, F3 एल्यूमिनियम फ्लोराइड। नेक्स्ट कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट को मैं लिखती हूँ लिथियम कार्बोनेट, आप खुद से ट्राई कीजिएगा, जो रहे छूट गए हैं इसमें वो आप खुद से ट्राई कीजिएगा, उनको आप कमेंट बॉक्स में उनके फॉर्मूले लिख सकते हैं। आई विल चेक कि आपका ठीक है कि गलत है। ठीक है, कैल्शियम फॉर्मेट, देखो जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में इसमें रिमाइंड कराया है, तब रिवीजन में उसमें बताया है कि जो भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उनके जो सॉल्ट है, जैसे एसिटिक एसिड, फॉर्मेट, एसीटेट और ऑक्सलेट, इनमें एनायन पहले लिखा जाता है, कैटायन बाद में लिखा जाता है। फॉर्मेट का आप रिमाइंड कीजिए क्या था, HCOO नेगेटिव। ठीक, और कैल्शियम था Ca डबल पॉजिटिव, अभी हमने फर्स्ट उसमें निकाला, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी इसके नीचे। ठीक है, अब HCOO एक पॉली एटॉमिक है। ठीक, तो मैं इसका इधर लिख देती हूँ जरा, ये आ गया आपका HCOO, इसके ऊपर ट्वाइस आएगा और Ca यहाँ, ये है आपका कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है, देखो इसमें एनायन पहले है, कैटायन बाद में। एसीटेट में भी सेम थिंग है, फॉर्मेट में भी सेम थिंग है, ऑक्सलेट में भी सेम थिंग है, इनमें एनायन पहले लिखा जाता है,
बट जनरली कैटायन पहले लिखा जाता है। नेक्स्ट, these are some more examples. अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम का सिंबल रिमाइंड कीजिए आप, NH4 पॉजिटिव, ठीक। फॉस्फेट PO4 ट्रिपल नेगेटिव, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे। NH4 पॉलीएटॉमिक है, ब्रैकेट के अंदर क्लोज कीजिए इसको, अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो फॉर्मूला गलत हो जाएगा। 3 PO4, इसके बाहर ब्रैकेट लगा के आप 1 लिख सकते हैं, तो 1 को आप लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है आपका अमोनियम फॉस्फेट। नेक्स्ट, पोटेशियम फॉर्मेट, आप इसको खुद ट्राई करें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का सिंबल रिमाइंड कीजिए Ca, उसकी वैलेंसी रिमाइंड कीजिए +2, हाइड्रोक्साइड का सिंबल याद कीजिए OH नेगेटिव, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इररेस्पेक्टिव ऑफ साइन। Ca1 को लिखने की नीड नहीं होती, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। OH पॉलीएटॉमिक है, ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दें 2, और हम इसको लिखेंगे CaOH का होल ट्वाइस, बोलते इस तरह से, OH का होल ट्वाइस। ये हो गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम बाइकार्बोनेट, आप इसको खुद ट्राई करें। जिंक, चलिए जिंक हम करते हैं। जिंक है Zn, ये जो रह गए हैं ये आप, जो मैं नहीं कर रही, आप इनको कमेंट बॉक्स में इनके फॉर्मूले लिखें। जिंक डबल पॉजिटिव है, ठीक, और कार्बोनेट याद कीजिए CO3 डबल नेगेटिव, ठीक है। इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसके नीचे लिखिए, Zn के नीचे 2, CO3 का होल ट्वाइस, 2 1 जा 2, ऐसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, तो ये जाएगा ZnCO3 जिंक कार्बोनेट। कैल्शियम ऑक्सलेट, इसको मैं करूंगी क्योंकि इसमें फिर वो ये कि ऑक्सलेट है, ठीक है। सिंबल रिमाइंड कीजिए, कैल्शियम का है Ca डबल पॉजिटिव, ऑक्सलेट C2O4 डबल नेगेटिव। ऑर्गेनिक एसिड्स में होते हैं जिनके अंदर COOH, ये ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। इस ग्रुप के जो भी एसिड्स के सॉल्ट है, ऑर्गेनिक एसिड्स के, उनमें एनायन पहले लिखा जाता है और कैटायन बाद में, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होती है तो यहीं पर ऐड होता है, यहाँ कोई भी अल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है, ठीक है। तो इसमें इसकी वैलेंसी इसके नीचे और इसकी इसके नीचे, लिखिए आप C2O4 का ट्वाइस, Ca के नीचे भी 2, 2 1 2, और ये हो गया C2O4 C, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये ऐसे है, ऑक्सैलिक एसिड होता है ये, अगर यहाँ हाइड्रोजन लग जाए तो ये ऑक्सैलिक एसिड है, और अगर हमने यहाँ एक कैल्शियम इस तरह से, एक इसके साथ कंबाइन हुई, एक वैलेंसी इसके साथ कंबाइन हुई, इस तरह से। मैग्नीशियम बोरेट, मैग्नीशियम Mg, रिमाइंड कीजिए डबल पॉजिटिव, पीछे भी हम कर चुके हैं। बोरेट फर्स्ट टाइम है BO3 ट्रिपल नेगेटिव, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसके नीचे, लिखिए Mg के नीचे 3, BO3 के नीचे 2, ठीक। Mg3 BO3 का होल ट्वाइस, इस तरह से बोला जाता है। ये कैंसिल नहीं होंगे, देखो ये 3 और 2 नहीं आएंगे सेम उसमें, ठीक, तो ये एज इट इज रहेगा। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का आप खुद को ट्राई करें। नाइट्रेट सिंपल है NO3 नेगेटिव और सिल्वर Ag पॉजिटिव। बेरियम का मैं लिखती हूँ, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट Ba, बेरियम, बेरियम सेकेंड ग्रुप में है मैग्नीशियम वाली फैमिली में, तो मैग्नीशियम +2 शो करता है तो बेरियम भी +2 ही शो करेगा। सल्फेट SO4 डबल नेगेटिव, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसके नीचे, ये आएगा आपका Ba2 SO4 का होल ट्वाइस, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा आपका BaSO4। आई होप आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपको प्रॉब्लम है तो आप अपने प्रॉब्लम्स और जो फॉर्मूले मैंने
इसमें रह गए हैं, नहीं लिखे हैं, उन्हें आप सब कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अभी बताया आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी केमिकल कंपाउंड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम केमिकल फॉर्मूला कहते हैं। केमिकल फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से हमें पता क्या चलता है, इट एक्सप्रेस द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। इससे हमें पता चल जाता है कि किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में कितने एलिमेंट है, कितनी तरह के एलिमेंट है, और वो उसके भी कितने कितने एटम प्रेजेंट है। जैसे मैं अगर यहाँ पर लिखूं फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, सल्फेट, एल्यूमिनियम को याद कीजिए Al ट्रिपल पॉजिटिव, सल्फेट SO4 डबल नेगेटिव, तो ये हो जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस। मैंने ये थोड़ा सा टिपिकल इसलिए लिखा है कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन। ये एल्यूमिनियम सल्फेट का केमिकल कंपाउंड का एक फॉर्मूला है, मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है। इसमें एल्यूमिनियम के 2 एलिमेंट प्रेजेंट है। पहले तो हम देखें कितनी तरह के एलिमेंट है, एल्यूमिनियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, 3 तरह के एलिमेंट्स प्रेजेंट है। एल्यूमिनियम के 2 एटम प्रेजेंट है, सल्फर के ये जो होल थ्राइस यहाँ लिखा है ना, 2 को ट्वाइस, 3 को थ्राइस, इस तरह से बोलते हैं। ये जो 3 लिखा है ये इसके भी मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, इसके भी मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। तो यहाँ एल्यूमिनियम के 2, सल्फर के 3 एटम्स और ऑक्सीजन के 4 3 12 एटम प्रेजेंट है ऑक्सीजन के। ठीक है, इस तरह से हमें पता चल जाता है कि किसी भी मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, फिर वही है, सबसे पहले आपको एलिमेंट के सिंबल लर्न होने चाहिए, सिंबल ऑफ एटम्स या जो पॉलीएटॉमिक आयंस हैं उनमें जो ग्रुप्स हैं उनके सिंबल्स लर्न होने चाहिए। ठीक है, फाइंड द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट और ग्रुप, फिर आपको एलिमेंट की वैलेंसी और ये पता होनी चाहिए। राइट द सिंबल ऑफ कैटायन, कैटायन पहले लिखा जाएगा और एनायन बाद में लिखा जाता है, बस एक्सेप्ट इन केस एसीटेट, फॉर्मेट, ऑक्सलेट। मेनली ऑर्गेनिक एसिड्स के जो कंपाउंड्स हैं, जो सॉल्ट्स हैं, उनमें उल्टा होता है, उनमें एनायन पहले लिखा जाता है, कैटायन बाद में। फिलहाल आप इतना भी याद रखें, कंफ्यूज ना करें बहुत ज्यादा को, तो बाकी आप बाद में आपको धीरे धीरे आ जाएंगे। ठीक है, जैसे इसका हम सोडियम क्लोराइड, देखो सोडियम लिखा है पहले, ठीक है, कैटायन है, और क्लोराइड लिखा है एनायन बाद में। मतलब नाम लिखने में भी होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने में भी होता है। सोडियम NaCl नेगेटिव, ठीक, इसके ऊपर पॉजिटिव था, इसके ऊपर नेगेटिव, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, तो NaCl। ऐसे ही सोडियम एसीटेट, देखो सोडियम एसीटेट, एसीटेट यहाँ आ गया, मैंने जानबूझ के लिखा एसीटेट, एसीटेट CH3 COO नेगेटिव, इसमें एनायन पहले लिखा जाएगा, और सोडियम Na सिंगल पॉजिटिव, ये यहाँ CH3 COO Na, इस तरह से। ठीक है, इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन, राइट, इस ब्रैकेट के अंदर आप उसको लिखें और उनका नंबर यहाँ लिखेंगे। जैसे सोडियम फॉस्फेट, सोडियम है Na पॉजिटिव, ठीक, और फॉस्फेट याद कीजिए PO4 ट्रिपल नेगेटिव, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, तो Na3PO4 का होल 1 को तो आप ब्रैकेट में लिखे ना लिखे कोई फर्क पड़ता है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, ठीक है, मैग्नीशियम क्या है Mg डबल पॉजिटिव, फॉस्फेट क्या है PO4 ट्रिपल नेगेटिव, इसके नीचे, इसके नीचे, तो Mg के नीचे 3 और PO4 होल ट्वाइस, ऐसे लगाएंगे इस ब्रैकेट के अंदर बंद करके, और नीचे ये होल ट्वाइस बोलेंगे Mg3 PO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको फॉर्मूले लिखने आ गए हैं तो आप केमिकल इक्वेशन, कोई भी केमिकल इक्वेशन इजी से लिख सकते हैं। बहुत सिंपल एक एग्जांपल चलो मैं आपको बताती हूँ केमिकल इक्वेशन लिखने में। आपने नेम इक्वेशंस तो लिखी होंगी, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम
सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं, ये हीट का सिंबल होता है, तो हमें मिलेगा सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरह से आप सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट का लिखिए सिंबल। अगर आपको आता है तो NaHCO3। मतलब लर्न तो आपको यही कर रही है, नेम, और लिखते टाइम आप इनके सिंबल अगर आपको लिखने आते हैं तो आप फटाफट आप इनके सिंबल लिख देंगे। Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO, इस तरह से फिर आप कोई भी केमिकल इक्वेशन इजीली लर्न कर सकते हैं और उसको फिर सिंबॉलिक फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में केमिकल इक्वेशन आप लिख सकते हैं। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं। डू योर सेल्फ एंड फाइंड द आंसर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है और उतनी ही आप एक्सपर्ट हो पाएंगे इसमें, और इनमें एक्सपर्ट हो जाएंगे तो केमिस्ट्री काफ़ी हद तक ईजी फील होगी। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, इसको शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी लिखें। और जिन्होंने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।